Hello engineers, welcome back to my channel. This is day 12 towards the AI journey. In the last lecture, we have seen the nested loops, the control statements like continue, break, string formatting we have seen and some best practices we have seen. और उन सबके लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो जो अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है, लूप्स हमने पढ़े हैं, हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ी है, हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी है, हमने बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी हैं, इफ एल्स देखे हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स पढ़े हैं. उन सबको आज हम अप्लाई करेंगे और आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो स्पेशली फ्रेशर से पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा बट कीप पेशेंस. ठीक है, आज आप बहुत अच्छा कुछ लर्न करके जाओगे और आज आपको होमवर्क भी मिलेगा. ठीक है, आप उसको ट्राई कर सकते हो. ठीक है, एक चीज और अपडेट देनी थी मेरे को आपको कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में आपको नोट्स प्लस प्लस लिखना होगा, प्लस आपको अपनी जीमेल आईडी उसमें डालनी होगी. जीमेल आईडी का @gmail.com मत डालना वरना आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा. ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे. या फिर आप टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. वहां पे भी आप अपनी जीमेल आईडी शेयर करके आप नोट्स का एक्सेस ले सकते हो. ठीक है, वहां पे और भी आपको अपने पीयर मेंबर्स मिल जाएंगे जहां पे आप अपने डाउट्स को डेली डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, बाकी लाइव सेशन तो लाइव डाउट सेशन डेली हुआ करेगा जिसके अंदर आप लेक्चर्स को जाके पढ़ो और जो भी आपके डाउट्स है तो आप उसको क्लैरिफाई कर लो ऑन द स्पॉट. ठीक है, तो ये मेरे को आपको अपडेट देना था. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हाँ, एक चीज और कि जो डेली आपकी जो न्यू वीडियोस होंगी वो आपके ऑल्टरनेट डेज पे मिलेंगी. मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियोस कब कब मिलेंगी, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो वीडियोस मिलेंगी आपको ऑल्टरनेट डेज पे मिलेंगी. ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको वीडियो आज मिल रही है तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो परसों मिलेगी. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी तेज या कम हो सकती है. ठीक है, उसके सारा डिपेंड उसके ऊपर करता है. क्लियर है? और लाइव डाउट सेशन डेली होंगे. तो अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड या फिर आपको करियर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली लाइव सेशन में आप पूछ सकते हो. ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एजेंडा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्पेशली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में. तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल, नंबर इज इवन और ऑड, ये हम देखेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स द स्ट्रिंग. इंटरव्यूज का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है, तो मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं. नंबर इज प्राइम और नॉट. प्रिंट टॉप 10 और एन लिख देते हैं इसको प्राइम नंबर्स. फिफ्थ इज पैटर्न प्रॉब्लम्स. ठीक है, जिसमें मोस्टली ऑफ द फ्रेशर्स फंस जाते हैं. ठीक है, और वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते. तो इसमें हम 2 पैटर्न्स ट्राई करेंगे. ठीक है, और उसके हिसाब से ही हम आपको होमवर्क देंगे. ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन हो गया. 6th क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, कोई सा भी ले लेते हैं. फिबोनाची सीरीज, कोई से फिबोनाची सीरीज बोलता है, कोई से फिबोनाची सीरीज बोलता है. आई यूज टू कॉल एस फिबोनाची सीरीज. ओके, तो ये हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, उसका इंट्यूशन समझेंगे. कोडिंग करना इज नॉट अ बिग डील, उसको इंट्यूशन करना, उसको ड्राई रन करना वो हमें आना चाहिए. अगर वो हमें आ गया तो क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व कर पाएगा. ठीक है, सिंपल. फिर उसके अंदर पाइथन लगानी है और अपने लॉजिक्स को उसमें फिट इन करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज नंबर इज इवन और ऑड. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे. ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम एक बेसिक से जो हमने पढ़े हैं उसको हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो नंबर इज इवन और ऑड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर बोलती हूं 7, एक नंबर मैं बोलती हूं 8. ठीक है,
तो हमें पता है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। ऑड नंबर्स किसे बोलते हैं हम? ऑड नंबर्स हम बोलते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2, जिनका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है। वो क्या होता है? हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि अगर हमने बोला नंबर इज इवन और ऑड, इस तरह से आपको समझना है। आपके जो भी डाउट से पहले आप इंटरव्यूअर से उसे क्लियर करोगे, ठीक है। ये नहीं कि उसका प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया, बैड प्रैक्टिस, ठीक है। प्रोग्राम सबसे लास्ट में करना है, पहले उसका इंट्यूशन समझना है, उसका लॉजिक निकालना है, स्टार्टिंग विद द ब्रूट फोर्स। सबसे हम जो इजी सॉल्यूशन होता है उससे हम ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ड्राई रन करना है, 2-3 बारी हम ड्राई रन करेंगे विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ऑल दो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ज्यादा नहीं करूंगी, बट मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हम इतना ही करते हैं जनरली, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका पूरा इंट्यूशन क्लियर हो जाए, फिर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग वुड बी द लास्ट स्टेप। ओके, सो इवन ऑड समझ आ गया हमें, इजी बेसिक मैथ्स सबने पढ़ी होगी। अब जैसे कि हमारा नंबर 7 है, तो सिंपल मैं बता रही हूं यहां पे ऐसे डिवाइड करके कि क्या ये डिवाइड हो जाएगा? नो, राइट। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 1। तो हमें क्या लगता है जनरली? दिस इज ऑड, राइट। अगर हम अब इसे ट्राई करें तो 2 4 8 0, दैट मीन्स नंबर इज इवन, करेक्ट। तो इतना हमें क्लियर हो गया। अब हमें इसके बिहाफ पर ही लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने आपको एक ऑपरेटर बताया था, ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम? मॉडुलस या फिर रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं जो हमारा नंबर है, अगर उसका रिमाइंडर डिवाइड करके, उस नंबर को डिवाइड करते हैं अगर हम 2 से, और उसका रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है, तो वो नंबर हमारा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अगर वो नंबर हम डिवाइड करते हैं 2 से और उसका जो रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो वो नंबर क्या हो गया? हमारा ऑड हो गया। सिंपल। अगर हम इसी को सेम प्रोग्रामिंग में अगर लगाएं, मैं अगर प्रोग्रामिंग में लगाऊं, मैं इसको बोलूं इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और इट्स रिमाइंडर इज 0, तो प्रिंट कर दो भाई कि इट्स इवन नंबर, एल्स नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। वेरी सिंपल, सिंपल इंट्यूशन है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसका मॉडुलस अगर 0 आ जाए तो हमारा इवन है। अगर उसका मॉडुलस, उसका जो रिमाइंडर है अगर 0 नहीं आता है तो नंबर हमारा ऑड है, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं अपनी। ये मैंने इसको लोड किया हुआ है, 1 सेकेंड, मैं अपना स्क्रीन ब्रश खोल लू। ठीक है, तो ये मैंने अपना जुपिटर नोटबुक ऑन किया हुआ है, जिसमें पाइथन 3-m नोटबुक करके मैंने कमांड चला के, और मैंने एक नई फाइल ओपन करी हुई है, दैट इज जुपिटर नोटबुक लेक्चर नंबर 12। ठीक है, सिंपल एक ट्राई कर लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट इज वर्किंग और नॉट। इट्स वर्किंग, राइट। तो हमारा जुपिटर नोटबुक सही से चल रहा है, ठीक है। अब हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट whether number is even or odd। ठीक है, सो इसके अंदर हमने लिखा इफ, अगर सपोज मेरा नंबर है 7, या फिर हम इसका इनपुट ले लेते हैं, नंबर इक्वल्स टू, मैंने इसका इनपुट लिया, इनपुट लेना सिखाया था मैंने आपको ये, ठीक है। प्लीज एंटर योर नंबर, ठीक है।
अब ऑल दो मैंने बताया था जब भी हम इनपुट यूज करते हैं ये हमेशा स्ट्रिंग में देता है आउटपुट, तो हमें इसे डेफिनेटली इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे आउटपुट इंटीजर में चाहिए। ठीक है, तो मुझे आउटपुट इंटीजर में चाहिए इसलिए मैंने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाऊं तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, बढ़िया। अब मैंने सिंपल सी कंडीशन लिखी, इफ नंबर मेरा अगर 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो यार प्रिंट कर दो नंबर इज, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी लगा दे, नंबर इज even. Okay, else number is print, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, नंबर इज ऑड। ओके, अब इसको चलाते हैं हम। व्हाट हैपेंड, टू। ठीक है, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने नंबर डाला सपोज 6, व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो नंबर इज 6, नंबर 6 इज इवन। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, 7, नंबर इज ऑड। क्लियर हो गया, सिंपल था, सिंपल था ना। अब स्टार्ट करते हैं इसको। आप दोबारा जाना, दोबारा से अपने घर में फिर से ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट ही बहुत सिंपल प्रोग्राम से किया था, बट अब दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, दैट इज नंबर इज, सॉरी, रिवर्स अ स्ट्रिंग। सेकेंड प्रोग्राम इज रिवर्स अ स्ट्रिंग। क्या मतलब है इसका, इंट्यूशन समझते हैं। रिवर्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नेम है, कोई भी एक नेम ले लेते हैं, राम। ठीक है, ये मेरे क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है, करेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, इसे रिवर्स करना है, मतलब इसे उल्टा करना है। तो मैं चाहती हूं इसका जो आउटपुट आए, ये मेरा क्या हो गया, इनपुट हो गया, जो मेरे को इनपुट मिला। अब मैं आउटपुट क्या चाहती हूं उसका, मैं आउटपुट चाहती हूं उसका MAR, मतलब इसको उल्टा कर दिया मैंने, M पहले आ गया, A उसके बाद आ गया, R उसके बाद आ गया। जस्ट मैंने उसको रिवर्स कर दिया, मिरर कर दिया, दैट इज रिवर्स अ स्ट्रिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा फ्रेशर से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करते हैं, इसका इंट्यूशन समझते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो रिवर्स स्ट्रिंग में क्या बोल रहे हैं हम, हमने एक इनपुट हमारे को मिल गया, दैट इज राम। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल दो मैंने बताया था कि जो हमारे स्ट्रिंग होती है वो एक मेमोरी लेती है, हर कैरेक्टर की मेमोरी लेती है। तो मेमोरी में किस तरह से सेव हो रहा होगा, इस तरह से कुछ सेव हो रहा होगा, आर पहले, ए बाद में, फिर उसके बाद एम पहले, एम उसके बाद में। तो 0 ये इंडेक्स हो गया, फिर इसका फर्स्ट इंडेक्स हो गया, फिर इसका ये सेकेंड इंडेक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से ये चल गया, ये हो गया हमारा नेम इक्वल्स टू राम, और इस तरह से ये मेमोरी में सेव हो रहा है। जब ये अगर इस तरह से मेमोरी में सेव हो रहा है, आर ए कैरेक्टर है, ए अलग कैरेक्टर, एम ये अलग कैरेक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली एक लूप चलाएंगे, राइट। हर इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए लूपिंग चलाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज, या तो उसकी आप लेंथ लिख दो यहां पे, ठीक है, या फिर यहां पे सीधा कैरेक्टर निकाल दो, या रेंज, या तो आप लेंथ से कर सकते हो उसको, इसकी लेंथ निकाल लो और लेंथ को फिर आइटरेट करो, या फिर दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, सिंपल फॉर, हमें कैरेक्टर चाहिए इसका, तो नाम इसका कैरेक्टर ही दे देते हैं, कैर इन नेम। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से पहले आर उठाएगा, फिर ए उठाएगा, फिर ये एम उठाएगा 0 इंडेक्स पे, फिर ये 1 इंडेक्स पे, ये फिर सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, एक छोटी सी एक जिसमें हमारे को रिवर्स कराना है, तो हमें कहीं पे उसे स्टोर भी करना होगा,
जैसे कि हमारे को RAM का हमें MAR करना है, तो उसको डेफिनेटली हमें कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना इसे कहीं, या बिना स्टोर करे भी कर सकते हो, बट बेटर टू उसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा वेरिएबल ले लिया, रिवर्स स्ट्रिंग कुछ भी करके ले लिया, और उसको फिलहाल इनिशियली मैंने इसको एम्प्टी असाइन कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या किया, ये जो मेरा कैरेक्टर था मैंने कैरेक्टर को डाला, ठीक है, प्लस उसके अंदर मैंने इसको अपेंड कर दिया रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मतलब मैं बोल रही हूं कि पहले मेरा कैरेक्टर मुझे मिले, कैरेक्टर मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहां पे, पहले मुझे मिला यहां पे राम, आर पहले मुझे मिलेगा, ड्राई रन कर रहे हैं अभी से हम, मुझे पहले यहां पे आर मिला, आर मिलने के बाद मैंने यहां पे पहला ड्राई रन में पहले जब फर्स्ट आइट्रेशन चली तो मुझे आर मिला यहां पे, और रिवर्स स्ट्रिंग में क्या मिला, एम्प्टी मिला। तो मेरा रिवर्स स्ट्रिंग में जाके क्या सेव हो गया, रिवर्स स्ट्रिंग में मेरा जाके सेव हो गया आर। ठीक है, फिर दूसरी बारी जब लूप चला, सेकेंड आइट्रेशन चली, जब मेरी सेकेंड आइट्रेशन चली तो मुझे क्या मिला यहां पे, ए मिला, राइट, और रिवर्स स्ट्रिंग में क्या पड़ा होता, आर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया कि यहां पे रिवर्स स्ट्रिंग, जो मेरी यहां पे लाइन थी रिवर्स स्ट्रिंग, तो ये आपको इंट्यूशन लगाना कि मैं कैसे इसको उल्टा करता हूं, और भी बहुत सारी अप्रोचेस है, हम सबसे सिंपल ले रहे हैं जिससे कि आपका बेसिक्स थोड़े से क्लियर हो जो हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे इसको क्या मिला, ए मिला, और रिवर्स स्ट्रिंग में पहले क्या पड़ा हुआ था, आर पड़ा हुआ था, अभी हमने सेव किया ना फर्स्ट आइट्रेशन में, तो अब रिवर्स स्ट्रिंग में क्या आ गया हमारा, ए आर। ठीक है, अब हमारा थर्ड आइट्रेशन चला, थर्ड आइट्रेशन में हमें क्या मिला, एम मिला, मैंने फिर से ये कोड चलाया, जब मैंने ये कोड चलाया तो मुझे यहां पे क्या मिला, एम, प्लस यहां पे क्या था, ए और आर। अब लूप हमारा ऑल दो खत्म हो गया क्योंकि राम RAM पूरे हो गए पूरे, राइट, तो आउटपुट क्या आ गया हमारा, MAR। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया, सिंपल तरीका है। फिर से एक बार समझे, मैंने बोला यहां पे, अब देखते हैं, मैंने बोला कि मेरे को एक राम है, मेरे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है, राम। हमें पता है कि जो स्ट्रिंग होती है वो मेमोरी में जाके क्या सेव होती है, कैरेक्टर की फॉर्म में होती है, जिसमें आर किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, ए किस इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, एम किस इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे। अब मेरा आउटपुट में क्या चाहती हूँ, उसका रिवर्स हो जाए, एम बाद में पहले आए, ए उसके बाद आए, आर उसके बाद आए, बिल्कुल रिवर्स हो जाए, बिल्कुल अपोजिट। तो ऑल्दो हमारा ये जो स्ट्रिंग होता है वो हमारा एक मेमोरी में एक एज एन कैरेक्टर, एक मेमोरी में किस तरह सेव होता है, इंडेक्स के तौर पे। ठीक है, तो हम इसको सीधा हम रेंज से भी कर सकते हैं अगर हम लेंथ निकालें, बट थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ भी होता है, बट आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वे। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने इसको नाम कुछ भी आप दे सकते हो, मैंने बस एक कैरेक्टर लिख दिया। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि स्ट्रिंग में क्या एक वो कैरेक्टर ही तो है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बाकी आप आई जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। नेम के ऊपर हमने आइट्रेशन चलाई, जब हमने नेम के ऊपर आइट्रेशन चलाई तो मुझे क्या मिला, सबसे पहले आइट्रेशन में आर मिला, राइट। मैंने एक एम्प्टी रिवर्स स्ट्रिंग ले ली और उसके अंदर जब मैंने रिवर्स स्ट्रिंग टू कैर प्लस रिवर्स स्ट्रिंग किया तो मेरे को पहले आर मिला था, राइट। पहले मैं जब इसको आइट्रेट कर रही हूं मुझे पहले आर मिला था और रिवर्स स्ट्रिंग मैंने एज एन एम्प्टी लिया था, तो मेरा रिवर्स स्ट्रिंग अब क्या हो गया, आर हो गया। सेकेंड जब मेरा आइट्रेशन चला तो मुझे उसमें क्या मिला, ए मिला फर्स्ट इंडेक्स पे। फिर मैंने इसके साथ सेम रिपीट किया तो मेरा कैरेक्टर क्या मिल गया, मुझे ए मिल गया और रिवर्स स्ट्रिंग में क्या पड़ा था, जो फर्स्ट आइट्रेशन से बन गया था वो रिवर्स स्ट्रिंग, दैट इज आर। तो रिवर्स स्ट्रिंग में अब क्या बन गया, फाइनल क्या मिला रिवर्स स्ट्रिंग को, ए आर। फिर थर्ड आइट्रेशन चला जिसमें मेरे को थर्ड में मेरे को सेकेंड इंडेक्स पे एम मिला। जब मैंने एम मिला तो मैंने वही सेम कैरेक्टर प्लस रिवर्स स्ट्रिंग किया तो एम प्लस ए आर। क्लियर है।
इस तरह से हमने रिवर्स कर दी स्ट्रिंग। ओके, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। इंट्यूशन आई होप समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आया कमेंट्स में मुझे बताओ, बट बहुत सिंपल है ये। प्रोग्राम टू फाइंड आउट टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपल, हमने इसका ही कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अब भी हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए तो इंट कन्वर्जन जरूरत नहीं है, राइट। प्लीज एंटर योर स्ट्रिंग, सपोज नेम, ठीक है। अब मैंने बोला इसको लूप चला दो फॉर केयर नेम। अब मेरे को एक एक कैरेक्टर इसमें से मिलना शुरू हो जाएगा नेम के अंदर। जैसे राम है तो पहले आर मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर एम मिलेगा, राइट। मैंने अब क्या बोला कि एक इनपुट स्ट्रिंग ले लो, सपोज मेरे को जिसमें रिवर्स कराना है, रिवर्स स्ट्रिंग, और इसको मैंने फिलहाल एम्प्टी पास कर दिया। अब मैं बोल रही हूं कि जो रिवर्स स्ट्रिंग होगी, जो मेरा रिवर्स स्ट्रिंग होगी, वो उसके अंदर कैरेक्टर डाल दो और प्लस जो भी हमारा ये रिवर्स स्ट्रिंग बनेगा। यही हमने समझा अभी तक। और क्या कर दो, फिर प्रिंट कर दो रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। चलाएं इसको, सिंपल। एम ए आर कर दिया इसने, उल्टा कर दिया इसको। एम बाद पहले आ गया, ए उसके बाद आ गया, फिर आर उसके बाद आ गया। कुछ और ट्राई करें, हिस्ट्री, ठीक है, रिवर्स हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्राई करना, बार बार ट्राई करना, तभी समझ आएंगी चीजें, वरना नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम ट्राई करते हैं। नंबर इज प्राइम और नॉट। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो। फ्रेशर से तो पूछा ही जाता है, एक्सपीरियंस से भी पूछ लिया जाता है। तो नंबर इज प्राइम और नॉट, इसके ऊपर प्रोग्राम लिखना है। जैसे हमने इवन नंबर और ऑड नंबर आइडेंटिफाई किए थे, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। अब क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स के बारे में, राइट। जो नंबर ग्रेटर देन 1 होते हैं, फर्स्ट कंडीशन, प्लस कैन बी डिवाइड बाय इटसेल्फ और 1 ओनली, वही हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13, 17, राइट। क्योंकि 14, 15 भी डिविजिबल बाय 3 से, राइट। ये अब किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। ये या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आपको कोई भी एक प्राइम नंबर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर 7 दे दिया गया तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। ऑल्दो हमने डेफिनेशन से समझ लिया कि ये जो 7 है ये प्राइम नंबर है, राइट। हमें क्लियर हो गया। तो हमें पहले प्रोग्राम, जो हमें क्वेश्चन है वो समझ आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो उसके क्वेश्चंस पूछो, सामने वाले से पूछो, इंटरव्यूअर से पूछो, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे 8 क्या प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम और नॉट, आंसर इज नो, राइट। क्योंकि 8 इज डिविजिबल बाय 2। क्या क्या फैक्टोरियल से इसके 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा ये, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो नंबर जो किसी भी फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं हो सकते वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, ठीक है। इंट्यूशन क्लियर हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अब हमें चेक करना है कि नंबर इज प्राइम और नॉट। डेफिनेशन से हमें क्या समझ आया, जैसे कि 8, तो हमने इसके लोअर में गए, राइट। 8 से पहले जो भी नंबर्स हैं, अब 1 तो होता ही नहीं है, राइट। 1 को तो नेग्लेक्ट कर दो सीधा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमने चेक किया
क्या 2 से लेकर 7 के बीच में कोई इसका फैक्टोरियल है? क्या ये इसको डिवाइड कर पा रहा है 2 से? अगर ये डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है, 2 से नहीं, सॉरी, उसके फैक्टोरियल से, चाहे वो 3 हो जाए, वो उसके हिसाब से चल रहा है, तो अगर वो उसको डिवाइड कर पा रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। क्या बोला मैंने, फिर से समझते हैं। मैंने बोला अगर 8 या फिर 9 लेते हैं अभी, क्या 9 प्राइम है या नहीं है, प्राइम और नॉट? तो मैं क्या करूंगी, 2 से स्टार्ट करूंगी, सिंस 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। 2 से स्टार्ट करूंगी इसके n-1 तक, दैट इज 2 to 8। क्या 9 2 से डिवाइड होता है? नो, राइट। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? यस। जैसे ही ये डिवाइड हो गया और इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम वहीं पर उसको ब्रेक कर देंगे और बोल देंगे कि यार ये तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल 9 है, 3 3 जा 9, राइट। एक और एग्जांपल ले ले फटाफट से, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं, मैंने ले लिया यहां पे 7, प्राइम है या नहीं है? तो मैंने क्या किया, 2 से स्टार्ट किया और मैंने इसके n-1 तक ट्राई किया, दैट इज 6 तक। पहले मैंने 2 से चेक किया, क्या 2 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 से हो रहा है, क्या उसका है मल्टीपल है? नो, राइट। 3 से हो रहा है, उल्टा कर देना इसको, क्या 3 से हो रहा है? नो, राइट। 4 से? नो। 5 से? नो। 6 से? नो। 7 का तो देखेंगे नहीं क्योंकि वो सेम उसका मल्टीपल है, इसलिए हमने 6 लिया है। तो नो नो आ गया, दैट मीन्स इट इज प्राइम नंबर। क्लियर? तो इस तरह से हमारे को पहले फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। पहले क्या उसके अंदर एजम्पशन होगी, क्या ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी? अगर कोई भी नंबर है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कोई भी अगर हमारा नंबर है, नंबर जैसे कि मेरा कोई 8 है, तो मैं क्या करूंगी, एक लूप चलाऊंगी फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक, 2 से, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 से लेकर कहां तक, 8 तक, जो हमारा नंबर है, क्योंकि 8 तो हमारा एक्सक्लूसिव होता है, इट विल नॉट बी काउंटेड, राइट। सो 2,8 मैंने इसके अंदर लूप चलाया और मैंने चेक किया 2 से क्या 8 डिवाइड होता है, या 8 2 से डिवाइड होता है? यहीं पे हुआ, तो उसको 0 हमने ब्रेक कर दिया और लिख दिया इसको प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। और इसको डिवाइड करने का अभी हमने देखा था, अगर मेरा ये नंबर परसेंट, ऑल्दो आई इसमें आ जाएगा तो परसेंट आई, अगर इसको 0 आ जाता है तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो मेरी पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, सिंपल मेरे को लूप चलाना है, क्योंकि मेरे को पुराने नंबर्स के साथ उसको चेक करना है। अगर मेरा 8 है तो 2 to 7 n-1 तक मेरे को उस नंबर को चेक करना है कि किसी के फैक्टोरियल में आता है या नहीं आता है ये। फिर दूसरा, मेरे को उसको डिवाइड करके उसका चेक करना है कि क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी भी मल्टीपल से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। अगर फैक्टोरियल आ रहा है 0 तो वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, प्रोग्रामिंग इज नॉट अ टफ। आपका फॉर्मूला बन गया, ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गई, अब इस ऑब्जर्वेशन को सीधा प्रोग्राम में जाके लगा दो। ठीक है, कुछ बेस कंडीशन, जैसे कि बेस कंडीशंस अगर हम कंसीडर करें, बेस कंडीशंस क्या होती है कि हमने ऊपर ऊपर से तो ऑब्जर्वेशंस लगा लिए कि हम इस तरह से हमने फॉर्मूला बना लिया, कैसे उसको लूप को चलाएंगे। ठीक है, ड्राई रन करके हमने फॉर्मूला अपना रेडी कर लिया, बस उसको प्रोग्राम में जाके फिटिंग करना है हमारे। अब बेस कंडीशन क्या हो गई कि अगर मेरे को सपोज बोला गया कि नंबर इज 0, क्या प्राइम नंबर है या नहीं है? बेस कंडीशन, राइट। हम तो उसको चेक भी नहीं कर रहे अपने फॉर्मूले में, तो हम इसको सीधा रिटर्न कर देंगे नॉट अ प्राइम। अगर 1 है तो नॉट अ प्राइम, राइट, क्योंकि इसको हमें कुछ चेक ही नहीं करना, हमें पता ही है नंबर, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं।
तो सिंपल इसको हम क्या कर देंगे, बेस कंडीशन बना के इसको पहले ही हम हटा देंगे अपने रास्ते से, और बाकी के डेटा के लिए हम लॉजिक लिख देंगे। क्लियर है? इंप्लीमेंट करें फटाफट से इसे, इंप्लीमेंट करते हैं इसे। लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं अपनी। फटाफट से प्रिंट टू चेक, प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, सिंपल हमने फिर से इसमें इनपुट ले लिया। इनपुट ऑल्दो ये स्ट्रिंग टाइप देता है तो इसलिए मेरे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मेरे पास ये नंबर आ गया। अब मैंने सिंपल सी कंडीशन लगाई कि अगर मेरे पास इफ नंबर इज क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। सिंपल कंडीशन लगाई मैंने कि अगर नंबर 0 या तो 0 है, 0 या गया, या फिर कुछ भी आप -1 में भी दे रहे हो तो वो नंबर क्या हो गया, अनयूजुअल है, राइट। तो हम उसको सिंपल क्या बोल देंगे, प्रिंट नंबर इज, फॉर्मेटिंग भी ले लें, नंबर इज नॉट अ प्राइम, इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एल्स अगर नंबर इसके बीच में नहीं आता है तो मैंने क्या बोला आपको, लूप चलाओ। लूप किस लिए चलाओ, क्योंकि मेरे को उसके सारे फैक्टोरियल चेक करना है। तो अगर मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, ऑल्दो मेरे को 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमने 1 तक का चेक कर लिया, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया। क्योंकि नंबर जो होता है, मेरा सपोज 8 नंबर है तो मेरे को जो लास्ट एंड होता है ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है, राइट। तो वो क्या लेगा, 8 है तो 7 लेगा। ठीक है, अब मैंने इसको चेक किया, क्या 8 के जो इनिशियल फैक्टोरियल्स है क्या वो किसी से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इफ नंबर परसेंट आई, दैट इज अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करके चलते हैं इज प्राइम। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि अभी ये नंबर प्राइम है। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोल रहे हैं यार कि परसेंट आई इक्वल्स टू 0 आ गया, तो मैंने सिंपल क्या बोला, इस प्राइम जो हमने फ्लैग दिया था इसको एक तो फॉल्स कर दो, क्योंकि यार वो रिमाइंडर 0 हो गया, दैट मीन्स वो किसी से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, और वो नंबर अगर प्राइम नहीं है तो सिंपल उसको ब्रेक कर दो। अब इसको ब्रेक का मैंने क्या बताया था, ब्रेक अगर हम जैसे ही लगाते हैं तो मेरा लूप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरा लूप ब्रेक हुआ, अब ये इसके बाहर चला गया, और अगर नंबर डिविजिबल नहीं होगा, जैसे कि सपोज इन द केस ऑफ 7, तो ये इस लाइन, इस वाले कोड ब्लॉक में तो जाएगा ही नहीं ना। ये क्या 7 2 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या 7 3 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या 7 4 से डिवाइड हो जाता है, नहीं, नहीं जाएगा, राइट। क्या 7 5 से होता है, नहीं। क्या 7 6 से होता है, नहीं। तो ये इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, तो ये कंडीशंस आएगी नहीं कभी। तो जो इस प्राइम में हमारा हमेशा ट्रू ही रहेगा। अब मैंने सिंपल से चेक किया, जैसे ही मेरा लूप से बाहर आया, ये मेरा लूप बाहर हो गया, मैंने चेक किया क्या इस प्राइम ट्रू है, तो प्रिंट कर दो नंबर इज प्राइम। ठीक है, एल्स प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो नंबर इज नॉट अ प्राइम। क्लियर है, राइट। बस हो गया हमारा प्रोग्राम। अब डालते हैं सपोज 8, एंटर करते हैं, नंबर इज नॉट अ प्राइम, फिर से चलाते हैं 7 7, तो नंबर इज प्राइम, फिर से चलाते हैं, नंबर मैंने 0 दे दिया, इसको चलाया, नॉट अ प्राइम, नंबर मैंने सपोज -1 दे दिया, नॉट अ प्राइम, राइट। 3 दे दिया, प्राइम। लॉजिक बन गया, इंट्यूशन क्लियर हुआ। जब हमारे ऑब्जर्वेशंस रेडी हो गई तो उसको देख रहे हो,
प्रोग्राम में फिट इन करने में कितना इजी हो रहा है। लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, क्वेश्चन की प्रॉब्लम देखी फटाफट से कोड लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना कि यार उन्हें खुजली होती है, उन्हें एमबीबीएस करते हैं कि सर्जरी करनी है, इसी तरह से इंजीनियर्स को फटाफट से कोड करना होता है। तो ये गलती नहीं करनी है। इवन आपको प्रॉब्लम आती है तब भी नहीं करनी है। इंटरव्यू में सामने वाले को समझाना है, उसको ऑब्जर्वेशंस बतानी है कि मैं किस तरह से प्रोग्राम लिख रहा हूं। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से अपने टैबलेट स्क्रीन पे आते हैं, ध्यान ले लेते हैं और नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज प्रिंट टॉप एन प्राइम नंबर्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई किया था क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करने हैं, मुझे प्रिंट करने हैं टॉप एन कुछ भी हो सकता है। सपोज इनपुट में 5 आ रहा है, इनपुट में n=6 आ रहा है, n=20 आ रहा है, एनी नंबर। तो जो इनपुट में जो भी नंबर आ रहा है बस हमने वो लिख दिया कि टॉप n। ठीक है, प्राइम नंबर हमें पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो ये मेरे को प्रिंट करने हैं, ये प्रिंट करके दो मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्दो मुझे नहीं पता कि यार ये कितने का गैप है, वी डोंट नो, तो हम एक बड़ा सा नंबर ले लेंगे और उस पर आइट्रेशन चलाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आइट्रेशन चलाया, सपोज 0 से लेकर, 0 तो होता ही नहीं है राइट, तो मैंने एक आइट्रेशन चलाया 2 to 100 चला दिया मैंने, और उस 2 to 100 में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं भैया मुझे वो दे दो। ठीक है, 0, 1 तो होता ही नहीं है, तो मैंने 2 से चलाया, 2 to और 100 एक्सक्लूसिव होता है, दैट इज 2 to 99 में जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसमें हम टॉप 10 ले लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, पहला लूप क्लियर हो गया। क्यों चलाएंगे हम, किस लिए चलाएंगे, क्योंकि मुझे प्रिंट करने हैं लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आप ये जो सारा सेम लॉजिक हमने चलाया, अब मेरे पास ये 2 to जो 99 चलेगा उसके अंदर एक एक नंबर निकल के आएगा, दैट इज नंबर इक्वल्स टू 2। फिर हम उसको चेक करेंगे प्राइम है या नहीं है राइट। अगर है तो उसको प्रिंट करा दो, अगर नहीं है तो भैया नेक्स्ट नंबर पे चलो लूप में, थर्ड नंबर पे चलो। अगर प्राइम नंबर है तो उसे प्रिंट करा दो, प्राइम नंबर नहीं है तो भैया आगे चलो लूप में, फोर्थ पे आ जाओ। तो 1 by 1 0 to 99 हम चलेंगे, बट हमने 0 to 99 इसलिए बड़ा नंबर लिया क्योंकि n कुछ भी हो सकता है। अभी हमने जैसे उसको कंसीडर किया उसके हिसाब से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेरी ब्रूट फोर्स। ठीक है, तो अगर जैसे कि सपोज n=5 है तो उसके लिए तो यार बहुत काफी है राइट, और हम इसके अंदर काउंटर लगा के सिंपली हम टॉप 10 या टॉप 5 हम उसके अंदर प्रिंट कराते हैं। तो इसमें एडिशनल क्या लगा, प्राइम नंबर हमारे वो हमने चेक कर लिया कि हम 2 to 99 बस एक लूप एक्स्ट्रा चलाएंगे और उसमें वो सारा लॉजिक फिट इन कर देंगे। करेक्ट, सिंपल है। फटाफट से चलता है लैपटॉप स्क्रीन पे, प्रिंट प्रोग्राम टू प्रिंट टॉप n प्राइम नंबर्स। ठीक है, दोनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा वाइडली पूछे जाते हैं, या तो ये पूछा जाता है या फिर ऊपर वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं, ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, नंबर 2 प्रिंट। ठीक है, ये हमने ले लिया। फिर अब हमने चलाया फॉर लूप फॉर आई इन, नंबर ले लेते हैं इसको, इन रेंज ऑफ 2 से क्यों कर रहे हैं समझ आ गया ना, 2 से हम कंसिडर कर रहे हैं और यहां पे 100 ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो बट थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर आ सकता है। तो ये चीज आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो
कि अगर आप 5 या 10 या 20 या 30 आप 50 या 70 तक आप एज्यूम कर रहे हो तो आई कैन टेक दिस नंबर, और अगर आप बड़ा नंबर एज्यूम कर रहे हो तो आई विल टेक अनदर बिग नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप बोल बोल के उसको बताओ कि आप क्वेश्चन में कर क्या रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि आप करे जा रहे हो अपने आप, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लूप चलाया और उसके अंदर अब मैं क्या कर रही हूं, इस लॉजिक को फिटिंग करूंगी मैं। इसकी तो जरूरत ही नहीं है राइट, क्योंकि हम 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंपल मैं इसको उठा लेती हूँ लॉजिक को और इसको मैं यहां पे प्रिंट करती हूँ। ठीक है, इस प्राइम मैंने ट्रू लिया है इनिशियली फॉर आई इन रेंज 2, और यहां पे मेरा ये नंबर आ गया। ठीक है, और मैंने इसको चेक किया ये है तो फॉल्स, वरना ये ब्रेक कर देगा। अगर ये इफ इज प्राइम, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा नंबर इज प्राइम एज नंबर इज नॉट अ प्राइम, और ये फिर उसके बाद लूप चलता रहेगा। ठीक है ना, एक काउंटर भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक काउंटर ले लेते हैं क्योंकि हमें, या नंबर टू प्रिंट है ना हमारे पास, तो यहाँ पे एक काउंटर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा इफ इज प्राइम, यहाँ पे सिंपल सा मैंने बोला इफ इज प्राइम, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि प्रिंट कर दो नंबर को, और मैंने क्या किया, जो मेरा काउंटर था, काउंटर प्लस प्लस कर दिया मैंने। प्लस प्लस चलेगा, यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। प्लस इक्वल्स टू 1 1 मैंने कर दिया, और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूं इफ काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर टू प्रिंट, इवन मुझे इसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है राइट, सिंपल मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं जो मेरा नंबर है राइट। यहाँ पे मैंने नंबर प्रिंट कराया, और मैंने यहाँ पे इसको, मतलब मैं एक लाइन में भी कर सकती हूँ, या फिर मेरे को अगर कॉमा सेपरेटेड चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मुझको पता चल गया कि नंबर प्राइम है, यहाँ से लॉजिक से मुझे पता चल गया अगर 2 आ रहा है तो 2 किसी से डिविजिबल नहीं है, और 2 एक प्राइम नंबर है, तो मैंने क्या किया, उसको प्रिंट कराया और उसका एक काउंटर बढ़ा दिया कि मैंने एक लिस्ट के अंदर नंबर डाल दिया है। अगर मेरा इफ काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, तो मैं क्या बोल दूं, उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, चलाएं इसको। ठीक है, चलाएं। मैं बोल रही हूं 5 नंबर प्रिंट कर दो, तो उसने 2 3 5 7 11 कर दिए। बढ़िया, 10 कर दो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। क्लियर है? सेम लॉजिक हमने लगा दिया, बस ऊपर एक हमने लूप लगाया जिससे हमारे को लिस्ट आइट्रेट करनी है हमारे को क्योंकि नंबर्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, अब हम अपनी लैपटॉप उस पे टैबलेट स्क्रीन पर चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम क्या है, पैटर्न्स का। ठीक है, सो पैटर्न्स का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब हम पैटर्न्स के प्रोग्राम के लिए ना एक बहुत अच्छी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, तो उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी कितना से कितना टफ पैटर्न का प्रोग्राम आ जाए। जनरली फ्रेशर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक्सपीरियंस से भी पूछ लेते हैं, बट जनरली फ्रेशर से तो पूछा जाता ही है। ठीक है, तो एक ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो कोई भी टफ से टफ पैटर्न का प्रोग्राम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे अभी आज 2 डिफरेंट टाइप के पैटर्न के प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, बाकी हम होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अभी ये कौन सा था, 4th प्रोग्राम था। 5th प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो हम पैटर्न के 2 प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, हम प्रिंट पैटर्न। ठीक है, क्या होता है पैटर्न? पैटर्न बेसिकली क्या होता है, हमारे को पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल
मेरे को बोला गया है कि इस तरह से स्टार स्टार प्रिंट कर दो यार। इस तरह से मुझे आउटपुट प्रिंट करा दो। ये मेरा आउटपुट है। देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, जब मैं फ्रेशर थी मुझे तो बहुत खतरनाक लगता था ये, ऑनेस्टली। ठीक है, तो इसकी बहुत बेसिक सा एक रूल है, अगर आप लोग उसे फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो उसके रूल्स हम लिखते हैं, इन रूल्स को बस ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज। रोज क्या होती है? जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। क्वेश्चन जब करेंगे समझ आ जाएगा। सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, थर्ड स्टेप इज फाइंड आउट द फॉर्मूला with respect to rows and columns। हमें अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमारे को फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो दैट इज थर्ड स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप इज, वन सेकेंड, फोर्थ स्टेप इज, ठीक है, फॉर्मूला बिल्ड हो गया हमारा। अब हमारे को क्या करना है? उसको अप्लाई करना है, फॉर्मूले को अप्लाई इट। ठीक है, कोशिश करनी है कि जो हमारे कुछ टिप्स मैं बता रही हूं, अब टिप्स की बात करते हैं। ठीक है, अप्लाई करना है और उसका जो पैटर्न को प्रिंट करना है उसके लिए फॉर्मूला बिल्ड करना है, फॉर्मूला बिल्ड करना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूं। टिप्स के अंदर क्या आता है कि हमेशा कोशिश करनी है कि जो हमारी कंडीशन रहे वो हमारी पॉजिटिव रहे। मतलब हम पीछे से आइटरेट नहीं करना चाहेंगे, हम हमेशा शुरू से 0th इंडेक्स से आइटरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लास्ट से आइटरेट करने की कोशिश करोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम हमेशा आइटरेट करने की कोशिश करें पॉजिटिव साइड से। ठीक है, इसको समझेंगे हम अच्छे से कि क्या होता है, किस तरह से होता है। फिर फाइनली जाके हम उसका सूडो कोड लिखेंगे, उसको ड्राई रन करेंगे, उसका सूडो कोड लिखेंगे, उसको ड्राई रन करेंगे और फिर उसके बाद उसका फाइनल कोड लिखेंगे। फिर देन ऑप्टिमाइजेशन आता है, ये सब सारी। ठीक है, तो स्टेप क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज। सेकेंड स्टेप इज फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अंडू करते हैं, इसको गंदा नहीं करते हैं। Find out the number of columns. Third step is find out the number of columns. Third is find out the formula with respect to rows and columns. Fourth is apply it. ठीक है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है हमारे को प्रिंट पैटर्न के अंदर भी। और टिप मैंने आपको बताई कि कंडीशन हम पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव करने की कोशिश नहीं करेंगे। नेगेटिव करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मिला है हमारे को ये पैटर्न हमारे को प्रिंट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं। पहला स्टेप क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ रोज। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई, ये फिफ्थ रो हो गई। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 5। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? जो हमारे वर्टिकल होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 5 हो गए। थर्ड स्टेप इज फॉर्मूला बिल्ड करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बिल्ड करते हैं। फॉर्मूला बिल्ड मतलब कि अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बिल्ड करने के लिए समझो
कि पहले सबसे पहले मैं रोज प्रिंट करूंगी 1 by 1 तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ पहले मेरी ये वाली रो प्रिंट हो जाए, फिर ये वाली रो प्रिंट हो जाए, फिर मेरी थर्ड रो प्रिंट हो जाए, फिर मेरी फोर्थ रो प्रिंट हो जाए, मेरी फिफ्थ रो प्रिंट हो जाए। ठीक है, फिर मैं चाहती हूं कि ये जो फर्स्ट रो प्रिंट हो रही है रो 1, उसके अंदर कॉलम्स कितने होने चाहिए? तो रो 1 के लिए कितने कॉलम्स हैं? 1। रो 2 के लिए कितने कॉलम्स हैं? 2। रो 3 के लिए कितने कॉलम्स हैं? 3। रो 4 के लिए कितने कॉलम्स हैं? 4। रो 5 के लिए कितने कॉलम्स हैं? 5। समझ रहे हो पैटर्न? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब हर चीज में आपका +1 ऐड हो रहा है। जैसे ही आपकी रो प्रिंट हो रही है आपका कॉलम में +1 हो रहा है। पैटर्न मिल गया मेरे को, पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट की 5 थी, नंबर ऑफ कॉलम्स आइडेंटिफाई किए 5 थे। अब हमें फॉर्मूला बिल्ड करना है जिससे कि हम इस पैटर्न को प्रिंट कर पाए। तो पहले अगर हमने रो देखी, फर्स्ट रो के अंदर कितने कॉलम है? 1। सेकेंड रो के अंदर कितने कॉलम है? 2। थर्ड रो के अंदर कॉलम कितने? 3। फोर्थ रो के अंदर कॉलम कितने? 4। फिफ्थ रो के अंदर कॉलम कितने? 5। हर रो के अंदर एक कॉलम बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमारा कुछ पैटर्न इस तरह से नहीं बन रहा। मैंने क्या किया, पहले रो को प्रिंट किया, तो सिंपल लगाया मैंने 4i इन रेंज। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया मैंने, या फिर आप सीधा एंड लिख लो। ठीक है, सपोज मेरा 5 है, टोटल नंबर रोज कितनी है मेरी? 5 है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रोज +1, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव होता है, राइट। बल्कि वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, राइट। अगर हम 1 से स्टार्ट करते तब जरूरत पड़ती। तो मैंने रोज से 0 से स्टार्ट किया, तो मेरा 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 है तो वो 4 उसको कंसिडर करेगा, और ये क्या बन गया 0 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली कितने हो गए? 5 रोज हो गए, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ये मेरी क्या करेगा, एक एक करके रो प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये जो मेरी रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, रो 5 है, सबसे पहले हम रो पे ध्यान देंगे, रो को प्रिंट करेंगे। ठीक है, रो प्रिंट होने के बाद फिर हमें क्या चाहिए, कॉलम प्रिंट कराना है। अब कॉलम प्रिंट कराने के लिए फर्स्ट हम रो प्रिंट कराएंगे, सेकेंड हम कॉलम प्रिंट कराएंगे। तो मैंने क्या किया, 4j इन रेंज। अब मेरे को कॉलम प्रिंट कराना है। मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था कि पहले 1 आ रहा था, पहले रो के लिए मेरा 1 था, फिर R2 के लिए मेरा 2 था, फिर R3 के लिए मेरा 3 था, फिर R4 के लिए मेरा 4 था, फिर R5 के लिए मेरा 5 था। हर में उसका एक +1 हो रहा है। तो अगर मैं पैटर्न बनाऊं तो सिंपल से क्या पैटर्न बन रहा है मेरा, कि जो मेरा I है, I के अंदर मेरे को यहाँ पे पहले 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर मेरा 2 मिलेगा, फिर मेरा 3 मिलेगा, फिर मेरा 4 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सिंपल लिख दूं I +1, तो एक्सक्लूसिव करके इसको I ले लेगा, 0 ही ले लेगा, राइट ये। और इसको यहां पे मैं प्रिंट करा दूं स्टार, क्या मेरा ये प्रिंट हो जाएगा? ट्राई रन करें इसको, ट्राई रन करते हैं। ठीक है, मेरी रोज कितनी है? 5 है। ठीक है, तो पहला इटरेशन चला। पहला इटरेशन क्या चला, पहले मुझे क्या मिला, 0 मिला। अब 0 के अंदर ये जे लूप में गया, जे वाले लूप में गया, इस वाले लूप में गया। ये यहां पे इसने क्या कर दिया, इसको 0 + 1 कर दिया, और ये एक्सक्लूसिव है तो इसको 0 कंसीडर करेगा। तो 0 के लिए इसने जाके प्रिंट कर दिया स्टार, तो मेरा यहां पे क्या प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट हो गया। अब मैं दूसरा इटरेशन आई, अब ये 0 के बाद तो कुछ नहीं है, वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब मेरा सेकेंड इटरेशन में फिर से यहां पे आ गया, फॉर I इन रेंज, यहां पे इसको क्या मिला, 1 मिला। अब ये फिर से अंदर 0 इसके अंदर गया, तो इसने क्या कर दिया, यहां पर I +1, दैट इज 1 + 1 = 2, और ये एक्सक्लूसिव है तो उसने इसको 1 लिया। 1 लिया तो ये 2 बारी लूप चलेगा, अंदर वाला इनर लूप हमारा, तो 2 बारी लूप चलेगा तो ये 2 बारी स्टार प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह से तीसरा वाला चलेगा, तीसरी बारी में, थर्ड बारी में इसको 2 मिला,
अंदर वाले जे लूप के पास गया ये, इसने क्या कर दिया, i+1 कर दिया, दैट इज 2+1 कर दिया, 3 हो गया। अब ये एक्सक्लूसिव 2 हो गया। अब ये कितनी बारी चलेगा, 0, 1 और 2 के लिए 3 बारी चलेगा। 3 बारी इसने स्टार प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया। इसी तरह से बाकियों के लिए चलेगा और ये इसको प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस तरह से करोगे तो बहुत सिंपल तरीका बैठेगा, कोई सा भी प्रोग्राम सॉल्व कर लो, इजीली बन जाएगा। ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन पे चले फटाफट से, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली इसको आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, प्रोग्राम टू प्रिंट पैटर्न प्रॉब्लम, पैटर्न प्रॉब्लम 1। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल ले लिया, अभी रोज मैंने ले ली। सपोज मेरे को 5 रोज प्रिंट करानी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 5, 0 तो डिफॉल्ट ही होता है, राइट। फॉर जे इन रेंज, मैंने बोला कि पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया था कि हर रो के लिए +1 हो रहा है, +1 ही तो हो रहा है हर रो के लिए। रो 1 के लिए पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था। ठीक है, तो +1 हो रहा है, तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, आई के अंदर +1 कर दिया। अब मैंने क्या बोला, इसको प्रिंट कर दो स्टार, और यहां पे एंड डाल दो, सिंपल, क्योंकि मेरे को सेम लाइन में प्रिंट कराना है। ठीक है, फिर जब जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो यार एक स्पेस दे देना, एक एंटर मार देना। चलाते हैं इसको, बढ़िया से प्रिंट हो गया ये, राइट। सिंपल था या नहीं? ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न प्रोग्राम पर। इसको जाओ प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक और पैटर्न प्रोग्राम देखते हैं फटाफट से। सेकेंड पैटर्न प्रोग्राम। ठीक है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, मैंने बहुत सिंपल वाला लिया था, इस बार थोड़ा सा और डिफरेंट लेते हैं। अब मैं चाहती हूं मेरा जो पैटर्न है वो इस तरह से प्रिंट हो, 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1। It can be start like 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इस पैटर्न को एनालाइज करो। क्या मैंने बोला यहां पे, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई, ये रो 4 हो गई, ये रो 5 हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई हमारी, 5। नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं, C1 C2 C3 C4 C5। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हमारे, 5, राइट। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 5 हो गए हमारे। फिर उसके बाद हमने ट्राई किया बिल्ड दी फॉर्मूला। पहले पैटर्न को समझते हैं। R1 के लिए कैसे प्रिंट हो रहा है, ये कितनी रोज है, सॉरी कितने कॉलम्स है, 5। R2 के लिए कितने कॉलम्स है, 4। R3 के लिए कितने कॉलम्स है, 4 है ना, राइट। R3 के लिए कितने कॉलम्स है हमारे, 3। R4 के लिए कितने हैं, 2 है। R5 के लिए हमारे कितने हैं, 1 है। तो पैटर्न समझ रहे हो, इसमें क्या हो रहा है हमारा, नंबर के साथ जो आपका नंबर है, जो आपकी नंबर ऑफ रोज है, उसके अंदर हर बार -1 हो रहा है या -i हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो रहा है आपका, -i हो रहा है, या i क्या है, 0 1 2 3 ऐसे तो चलेगा, तो सिंपल समझो -1, हमें -1 करना है। तो 5 4 3 2 1, एक पैटर्न समझ आ गया हमारे को। दूसरा एक एनालिसिस दे, यहां पे देखो स्पेस है,
दिस इज स्पेस, 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 स्पेस भी तो प्रिंट करना है, ठीक है। तो स्पेस के लिए, स्पेस के लिए स्पेस का पैटर्न समझते हैं। R1 के लिए 0, R2 के लिए 1, R3 के लिए 2, R4 के लिए 3, R5 के लिए 4। ये मेरा पैटर्न हो गया। तो सिंपल आई चला रहे हैं, आई का जो लूप है हम आई चला रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को इससे स्पेस प्रिंट कराना है। इससे हमारे को पैटर्न समझ आए कि +1 हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे को 2 पैटर्न्स क्लियर हो। तीसरा पैटर्न समझते हैं हम कि हमारा देख लो 5 4 3 2 1, 4 3 2 1 एंड 2 1। तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को प्रिंट कराने का पैटर्न ढूंढना है। प्रिंट कराने का पैटर्न, प्रिंट कराने का पैटर्न क्या हो रहा है, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 2 1 है। क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, ठीक है। और देख रहे हो नेक्स्ट लाइन में 4 3 2 1 हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या कराना है, जो मेरा नंबर होगा उसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो अगर 5 है तो फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। इस तरह से प्रिंट हो रहा है, राइट। और नेक्स्ट नंबर कैसे जा रहा है, फिर नेक्स्ट रो में जो जा रहा है हमारा 4 3 2 1। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिए पैटर्न्स। 3 पैटर्न्स हमारे आइडेंटिफाई हो गए, एक हमारा रो कॉलम का, एक हमारा स्पेस का, एक हमारा सिंपल प्रिंट पैटर्न का, ठीक है। तो अब इसको कोड में अप्लाई करते हैं। कोड में अगर हम देखें तो मेरा एक सिंपल सा फोर लूप लगा। फोर लूप में मेरा क्या लगा कि 1 सेकेंड, मेरा फोर लूप में क्या लगा, मेरा आई इन रेंज, मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी है, सपोज यहां पे 5 है तो मैं 5 लिख लेती हूं। फिर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले यहां पे स्पेस पहले आ रहा है, स्पेस देख रहे हो पहले आ रहा है, तो मेरे को पहले स्पेस प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट कर दो फॉर स्पेस, नाम आप कुछ भी ले सकते हो, इन रेंज, ठीक है। इसमें आप प्रिंट कर दो स्पेस में आई प्रिंट कर दो, आई की जो भी वैल्यू होगी। तो आई अगर यहाँ पे 5 है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 और 4। और हमारा इस स्पेस का भी पैटर्न इस तरह से कुछ बन रहा था, 0 1 2 3 4। तो मेरा ये पैटर्न फिट बैठ जाएगा, राइट। अब मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगी सिंपल सा स्पेस, और यहां पे एंड डाल दूंगी जिससे कि वो एक लाइन में प्रिंट हो, ये नहीं कि वो एंटर मार दे उसे, ठीक है। तो मेरा इससे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। पहले में 0 क्योंकि मेरा 5 से शुरू हो रहा है, और दूसरे में मेरा 1, तीसरे में मेरा 2 स्पेस, चौथे में मेरे 3 स्पेस, पांचवें में मेरे 4 स्पेस। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर फिर मेरे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। अब मुझे नंबर्स प्रिंट करना है तो मेरे को जे वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, जे वाले लूप का। तो फॉर जे इन रेंज, और मेरा पैटर्न क्या बना था, पैटर्न क्या बन रहा है मेरा 5 4 3 2 1, ठीक है। पहली रो के अंदर 5 कॉलम्स है, दूसरी रो के अंदर 4 कॉलम्स है, तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम्स है, चौथी रो के अंदर 2 कॉलम्स है, फिफ्थ रो के अंदर मेरी 1 कॉलम है, ठीक है। तो मेरा पैटर्न क्या बन रहा है, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज मेरी कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो 5 माइनस में अगर आई कर दूं, मतलब 5 माइनस 0, पहले रो में 5 कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। 5 माइनस 1 दैट इज 4 प्रिंट हो जाएंगे, फिर 3 प्रिंट हो जाएंगे, 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3, राइट। यही हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, नंबर ऑफ रोज -1, 5 4 3 2 1। तो मैंने यहां पे लिख दिया 5 माइनस आई, ठीक है। और मैंने यहां पे प्रिंट करा दिया इसको, मैंने यहां पे इसको प्रिंट करा दिया। अब मेरे को प्रिंट का लॉजिक चाहिए क्योंकि मेरे को इसको प्रिंट भी कराना है। तो मैंने प्रिंट में अगर कराती हूं, मैंने यहां पे लिखा कि 5 माइनस आई प्लस जे, क्योंकि मेरे टोटल क्या है, पहला नंबर किससे शुरू हो रहा है, 5 से। और प्रिंट का लॉजिक मेरा क्या कह रहा है, नंबर माइनस आई, और ये वाला लॉजिक हम ले रहे हैं तो आई प्लस जे, क्योंकि आई मेरा 0 है और जे मेरा इधर चला जाएगा 0। तो फर्स्ट टाइम भी क्या मिलेगा मुझे 5, फिर मुझे मिलेगा 4, फिर मुझे मिलेगा 3 2 1।
चलाएं इसको, ड्राई रन कर लें एक बारी। तो अपना रफ कोड लिखना है, दैट इज कॉल्ड सूडो कोड। इस तरह से आप अपना सूडो कोड लिखोगे, फिर उसको ड्राई रन करोगे कि मैंने जो सूडो कोड लिखा है वो सही है या नहीं है। जैसे ही आपका सूडो कोड आप वेरीफाई कर लोगे यूजिंग योर ड्राई रन, फिर आप जाके उसको प्रॉपर कोड लिखोगे वहां पे जाके। ठीक है, तो मैं इसको ड्राई रन करती हूँ। पहले मेरे को क्या मिला, आई की वैल्यू 0 मिली। आई की वैल्यू मेरे को जब 0 मिली तो स्पेस में मेरा कितना प्रिंट हो गया, यहाँ पे 0 है, तो 0 इटरेशन में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट। तो इट प्रिंट्स नथिंग, क्योंकि 0 एक्सक्लूसिव होता है, कुछ नहीं होगा, लूप में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ फर्स्ट रो के लिए, रो 1 के लिए, राइट। रो 1 के लिए कुछ भी प्रिंट हुआ क्योंकि वो स्पेस वाले लूप में जाएगा ही नहीं। अब तीसरा हमारा जे वाला लूप आ जाता है। जे वाले लूप के अंदर ये क्या करेगा, इसको क्या मिला, 5 माइनस आई, दैट इज 5 माइनस 0। तो ये जे कहां से कहां तक चलेगा, जे चलेगा हमारा 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, क्योंकि 5 एक्सक्लूसिव हो गया। तो जब ये 0 के लिए चला, इसने क्या प्रिंट कर दिया, 5 माइनस आई प्लस जे, दैट इज 5 माइनस आई क्या है, 0 है, जे क्या है, 0 है, इसने क्या प्रिंट कर दिया, 5 कर दिया। तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा 5। फिर ये चलेगा हमारा जे की वैल्यू 1 के लिए। तब जे की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, तो 0 यहां पर है, यहां पे 1 है, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू 2 के लिए चलेगा, ये 5 माइनस 0 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3। इसी तरह से 2 1, इसी तरह से फिर R2 की वैल्यू 1 मिलेगी उसे, 1 में उसको एक स्पेस मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर ये आगे जाएगा, जे की वैल्यू चेक करेगा, जे की वैल्यू में उसे 0 1 2 3 मिलेगा, राइट, क्योंकि 5 माइनस आई 4 इज एक्सक्लूसिव, दैट इज 3। तो 0 1 2 3 के लिए प्रिंट करना शुरू करेगा, फिर यहाँ पे 4 3। इसको 2-3 एग्जांपल्स के साथ ड्राई रन करना, ठीक है। ऑल दो मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं कर रही हूँ। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट पैटर्न प्रॉब्लम 2, ठीक है। मैंने रोज अभी कंसिडर कर लिया 5 ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट कराती हूं फॉर आई इन रेंज, जो हमने अभी देखा 5, ठीक है। रोज 5 है, तो यहां पे इसको रोज +1 ले लेते हैं, ठीक है। उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको स्टार्ट किया 0, 5 0 1 0 1 2 3 4 ले लेगा वो, ठीक है। फिर मैंने इसको स्पेस प्रिंट किया फॉर स्पेस इन रेंज, और यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू डाल दी, इसको प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया सिंपल सा स्पेस, ठीक है। अब मैं चलती हूं अपना जे वाले लूप पे, जे इन रेंज, और मैं रेंज के लिए इसके लिए क्या बोल रही हूँ, यहां पर मैं बोल रही हूं जो मेरी रोज है माइनस आई, इतना लूप चलाए मेरा, ठीक है। और प्रिंट कर दे, और यहाँ पे एंड डाल देते हैं क्योंकि मैं सेम लाइन में प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर दे वो सिंपल नंबर हमारा 5 माइनस रोज माइनस आई प्लस जे, ठीक है। ये हमारा इस तरह से प्रिंट कर दे, कॉमा एंड इक्वल्स टू इस तरह से, और लास्ट में सिंपल ये फिर एंटर मार दे जब हमारा ये लूप खत्म हो जाए, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं। अब इसको चलाते हैं अगर हम, वाओ बढ़िया, यही हम चाह रहे थे ना। तो सारा पैटर्न, तो सारा जो खेल है वो हमारा फॉर्मूला बनाने का है। क्वेश्चन के अंदर ही हमको फॉर्मूला बिल्ड करना है, देख लो। हमने पहले स्पेस का फॉर्मूला प्रिंट कर, हमने पैटर्न को एनालाइज किया,
फिर उसके बाद हमने जे लूप का हमने जो हमारे जो प्रिंट हो रहे कॉलम का, कॉलम को हमने आइडेंटिफाई किया, दिस इज फॉर कॉलम्स, राइट। और फिर उसके बाद हमने इसका प्रिंट कर दिया। बहुत सारे तरीके हैं इसके और भी अप्लाई करने के, आप लॉजिक कैसे लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपल इसको प्रिंट करा दिया। सो दिस इज समथिंग पैटर्न प्रोग्राम 2। अब हम चलते हैं, ठीक है, आज का लास्ट प्रोग्राम देखते हैं और आपको फिर होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो एक और प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है अभी? ये 5th का 2nd था ना, तो हमारा दिस इज 7th प्रोग्राम। 7th प्रोग्राम देखते हैं, फिबोनाची और फिबोनाची और फिबोनाची, जो भी आपको बोलना है, सीरीज, ठीक है। क्या होता है ये, इसको समझते हैं पहले, समझ आना चाहिए। हमारे को क्या कराना है? प्रिंट फिबोनाची सीरीज। क्या होता है ये? जैसे कि सपोज 2 नंबर है मेरे, ये 2 नंबर हमारे फिक्स्ड होते हैं, 0 and 1, ये मान के चलो इसके अंदर ये हमारे 2 नंबर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो जो बोलता है फिबोनाची सीरीज की जो हमारा प्रीवियस 2 नंबर्स हैं, प्रीवियस नंबर 1, प्रीवियस नंबर 2, उनको कंबाइन करके हमारा 3rd नंबर बनता है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर ये मेरा Fn है, ये मेरा कोई 3rd नंबर है, तो वो मेरा कैसे बनेगा? n-1, दैट इज 3-1 प्लस 3-2। तो 3-1 इज 2, तो ये मेरा 2nd नंबर हो गया, और 3-2 इज 1, ये मेरा 1st नंबर हो गया। तो मेरी सीरीज किस हिसाब से बनेगी? 0, 1, नेक्स्ट इज इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या बना? 1 बन गया। फिर 3rd नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे, लास्ट 2 प्रीवियस नंबर को कंसीडर करेंगे, Fn-1 और Fn-2, उनको कंबाइन करके हम Fn बनाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। फिर हम इसको करेंगे, 3 हो गया। फिर इसको करेंगे, 5 हो गया। फिर इसको करेंगे, 8 हो गया। फिर इसको करेंगे, 13 हो गया। फिर इसको करेंगे, हमारा कितना हो गया? 21 हो गया, एंड सो ऑन। ये होती है हमारी फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो हमें इससे फॉर्मूला हमें समझ आ गया। लास्ट 2 प्रीवियस नंबर Fn-1, Fn-2 बना के हमारा नेक्स्ट नंबर बनता है। और हमारे को इनिशियल 2 नंबर्स पता है, दैट इज A = 0, B = 1, ठीक है। तो 3rd नंबर निकालना इजी है कि नहीं है? सिंपल A + B करते हैं अगर हम, तो मेरा 3rd नंबर निकल जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं? पैटर्न समझते हैं। तो जैसे मेरा ये फॉर्मूला है, ये मेरा फिबोनाची नंबर है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 और 5 कितने हो गए? 8 और 5 13, राइट। 13 और 8 21, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? A है। ये मेरा क्या है? B है। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो मेरा A + B बन गया हमारा Fn, दैट इज 3rd नंबर, राइट। फिर उसके बाद ये मेरा नंबर निकल गया, दैट इज 1। अब मैं चाहती हूं कि मेरे को अब ये नंबर निकालना है, तो मैं डेफिनेटली इन 2 का करूंगी। दैट मीन्स अब मेरे ये नंबर बन गया A, ये नंबर बन गया B। हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, हमें आगे बढ़ाने पड़ेंगे, और जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर बन गया 2। जब हमारा 2 रेडी हो गया तो हमें ये नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए ये मेरा बन गया A, ये मेरा बन गया B। इसको करेंगे तो मेरा क्या आ गया? 3। इनको एडिशन करेंगे, सिमिलरली आगे इसको A को आगे बढ़ा देंगे, B को आगे बढ़ा देंगे, सिंपल सा। और फिर इसका एडिशन मार देंगे, ये मेरा फिबोनाची सीरीज बन गया, ठीक है। प्रोग्राम देख ले फटाफट से इसका, सॉरी। तो अगर मैंने बोला आपको
फॉर आई इन रेंज, ठीक है। तो मैं अगर बोल रही हूं फॉर आई इन रेंज और मेरे को जो भी n नंबर्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है, मेरे को सपोज 10 प्रिंट कराना है और a मैंने 0 ले लिया, b मेरा 1 हो गया। मैं सिंपल बोल रही हूं कि a कॉमा b, b कॉमा a प्लस b, या तो ऐसे लिख लो या फिर लिखो इसको a के अंदर मैंने b को डाल दिया और b के अंदर मैंने a प्लस b कर दिया। यही मैंने सिंपल बोला है कि जो मेरा नेक्स्ट नंबर बनेगा वो a प्लस बी करके बनेगा, और जो b था मैंने उसके अंदर a को डाल दिया और b के अंदर मैंने a प्लस b को डाल दिया, a प्लस b के अंदर मैंने b को डाल दिया। दैट इज 0 1 1 2 3। तो ये मेरा a था, ये मेरा b था। मैं बोल रही हूं कि ये मैंने a बना दिया, ये मैंने नेक्स्ट नंबर b बना दिया और इसका एडिशन कर दिया। एडिशन कर दिया तो ये मेरा आ गया आंसर 1। इसका एडिशन होगा ना, इसका एडिशन करके जो मेरा आंसर आया वो मेरा 1 आ गया और ये मेरा बन गया नेक्स्ट b, ये मेरा बन गया a। नेक्स्ट मैंने इन दोनों का एडिशन किया, मेरा आउटपुट आ गया 2। ठीक है, सिंपल है। चलते हैं इसको इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो मैंने नंबर बोला 10 नंबर्स प्रिंट कर दो। आप इसको इनपुट लेके करना, मैं इसको बार बार नहीं लिख रही हूं फिलहाल के लिए। आई इन रेंज 10, ठीक है, प्रिंट कर दो ए को। ठीक है, प्रिंट कर दो नंबर ए को और ए मैंने ले लिया, a कॉमा b इक्वल्स टू 0 कॉमा 1। ए ले लिया मैंने 0, b ले लिया मैंने 1, जो हमारे प्री फिल्ड होते हैं। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, a के अंदर b डाल दिया फिर, और b के अंदर मैंने a प्लस b डाल दिया। ठीक है, यहां पे एंड डाल देते हैं। देखो हो गया, एक लाइन में प्रिंट हो गया। तो यही होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सारे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप इनको रट लो, लॉजिक समझोगे, इनका इंट्यूशन समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वरना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। रट के जाओगे वहां पे इंटरव्यू 10 का सवाल करेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर के लिए। अब आपका होमवर्क ले लेते हैं फटाफट से, स्क्रीन पे चलते हैं, टैबलेट स्क्रीन पर, और आज का होमवर्क देखते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ढूंढ के रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं होमवर्क के लिए। होमवर्क, ठीक है, आपको ये करने और मेरे को इसके आंसर्स चैट विंडो में बताने हैं। ठीक है, और जिसमें भी डाउट है तो आप मेरे से वो पूछोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिबोनाची सीरीज हमने कर लिया, राइट। आप अब ट्राई करोगे फैक्टोरियल निकालने का। फैक्टोरियल निकालोगे, किसी भी नंबर का n नंबर ले लेना। फॉर एग्जाम्पल सिंपल से समझ भी लेते हैं। सपोज 5 की फैक्टोरियल क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 5 है तो इसका n-1 करते चले जाओ। सबने पढ़ा होगा इसका अपनी लोअर क्लासेस में 10th 12th में। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ये इसका आउटपुट आ गया, ये इसका इनपुट था। ठीक है, तो ये आप ट्राई करोगे, इसका प्रोग्राम लिखोगे, मुझे आउटपुट में बताओगे, ड्राई रन करोगे, कम से कम 2-3 बार इसका ड्राई रन करोगे, फिर उसके बाद इसका आउटपुट मुझे बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम और नॉट, जैसे हमने रिवर्स स्ट्रिंग किया था इसी तरह से हमारे को इसमें नंबर करना है। तो जैसे कि पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम किसे कहते हैं कि सिंपल, जैसे कि हमारा 1 2 1, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तब भी मेरा 1 2 1 ही कहलाएगा। ये
अगर मैं इसको उल्टा मिरर इमेज देखूं तब भी मेरा 1 to 1 ही कहलाएगा। तो ऐसे नंबर्स हमारे पैलिंड्रोम कहलाते हैं, पैलिंड्रोम। तो इसमें मेरे को पैटर्न समझ आ रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स करके इसको कंपेयर करूं, पुराने वाली को, ओरिजिनल वाली को और रिवर्स को, तो मेरे को पता चल जाएगा पैलिंड्रोम है या नहीं है। मैंने आपको इंट्यूशन दे दी है। अगर मेरा 1 to 3 है और मैं इसको अगर उल्टा करूं तो 3 to 1 होता है। तो मेरी जो ओरिजिनल है और जो मेरी रिवर्स स्ट्रिंग है, रिवर्स नंबर है, नॉट इक्वल है। तो ये मेरा नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये आप ट्राई करोगे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली आपको स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो जैसे कि इसमें भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैडम, अगर आप इसको उल्टा करोगे तब भी मैडम ही बनेगा, राइट। तो उसको आप कंपेयर करोगे, आपको पता चल जाएगा नंबर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। दिस इज पैलिंड्रोम, राइट। अगर मैं लिखूं टेस्ट इज पैलिंड्रोम और नॉट, तो मैं इसका उल्टा करूं तो क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। कंपेयर करेंगे तो मुझे पता चल रहा है बोथ आर नॉट इक्वल, तो नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट। ये आप क्वेश्चन करोगे। फोर्थ क्वेश्चन इज प्रिंट alternate characters from string। ये भी क्वेश्चन हमने समझ रखा है कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको रेंज में बताया था, हमारे पास एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, एक स्टेप होता है, राइट। तो स्टेप जो होता है वो डिफॉल्ट 1 होता है। हम इसके स्टेप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो अगर हम लूपिंग चलाते हैं और लूपिंग के अंदर अगर हम 2 स्टेप चलाते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस करते हैं, ऑल्टरनेट कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि मैं क्या कह रही हूं, एग्जाम्पल मैंने लिखा ऑल्टरनेट ही लिखा मैंने, ठीक है। तो मैं पहले चाह रही हूं ए प्रिंट हो, एल प्रिंट नहीं हो, फिर मेरा टी प्रिंट हो, ई प्रिंट नहीं हो, फिर मेरा आर प्रिंट हो, फिर एन प्रिंट नहीं हो, फिर मेरा ए प्रिंट हो, फिर मेरा टी प्रिंट नहीं हो, फिर मेरा ई प्रिंट हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको प्रिंट कराना चाहती हूं। ठीक है, तो ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन इज पैटर्न प्रोग्राम्स आप लोग ट्राई करोगे। सिंपल ही दे रही हूं, ज्यादा कुछ नहीं दे रही हूं। पहले रेक्टेंगल प्रिंट करो। रेक्टेंगल जैसे कि ये मेरा रेक्टेंगल है, यही होता है ना रेक्टेंगल, जिसमें मेरे 4 रोज हैं, 4 ही मेरे कॉलम्स हैं। ठीक है, फिर एक प्रिंट करो आप बी, प्रिंट करो आप स्क्वायर। वेट, इसको हटा देते हैं, ये मेरा स्क्वायर हो गया। स्क्वायर अंदर से खाली होता है ना, राइट। तो ये आपको प्रिंट करना है। दिमाग लगाओ, कोशिश करो, नहीं हो रहा है कमेंट्स में मुझे बताओ। ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 6th, स्वैप द नंबर्स। ठीक है, अगर मेरा A 0 है, B मेरा 5 है, मैं चाहती हूं विदाउट थर्ड वेरिएबल B के अंदर 0 आ जाए, A के अंदर मेरा 5 आ जाए, मतलब उल्टा कर दो। विदाउट थर्ड वेरिएबल मतलब किसी थर्ड वेरिएबल का आपको यूज नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। ठीक है, 6 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए जो कि बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। आप इनको फिर से ट्राई करो और प्रैक्टिस करो। नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा। इंट्यूशन लगाओ, पहले पेन पेपर लो, उस पर लॉजिक बनाओ। प्रोग्राम पे बिल्कुल लास्ट में जाना है, उससे पहले प्रोग्राम पर नहीं जाना है। ठीक है, सो
आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, ठीक है, सेट्स, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे हम ऑलमोस्ट फिर चीजें कवर कर लेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऊप्स पे जाएंगे, फंक्शंस पे जाएंगे, फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर हम ऊप्स पे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज का लेक्चर आई होप अच्छा रहा हो। अगर कोई भी अभी तक एंड तक रुका हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, अगर कोई एंड में रुका है और वो सुन रहा है। ठीक है, तो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, बाय।